आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग है और हम इस वक्त P8 का कोर्स नंबर 8601 करने जा रहे हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। और हमारे जो ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम इंक्वायरी मेथड है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन आ रहा है। ये है स्टूडेंट्स हैव diverse nature of learning environment and also diverse styles of learning, यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ये डाइवर्स इन्वायरमेंट से आते हैं और इनका सीखने का जो तरीका होता है वो भी मुख्तलिफ किस्म का होता है। आगे दे कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड हैव डिफरेंट स्टडी हैबिट्स। मोर ओवर द लर्निंग ऑफ द individual depends upon the intellectual abilities and attitude and motivation for the learning, यानी कि वो बता रहे हैं कि जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनका बैकग्राउंड अलग होता है और उनका तरीका सीखने का चूँकि उनकी हैबिट्स अलग होती हैं इसलिए उनको जो सीखने का तरीका है और एटीट्यूड जो उनकी मोटिवेशन है उनकी लर्निंग की तरफ मुख्तलिफ किस्म का होता है। आगे इट इज़ टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एडजस्ट द इंस्ट्रक्शन as per context and the level of the student to enhance the learning by providing appropriate teaching learning environment, यानी कि एक टीचर ही का ये काम है कि वो अपने स्टूडेंट को असेस करे और उसको मैनेज करे इस तरह से कि वो और बच्चों के साथ एडजस्ट हो सके उसके बैकग्राउंड के मद्देनज़र रखते हुए। आगे है therefore inquiry based learning can be perceived as broader them that involves, ये जो चीज़ है इसमें क्या इन्वॉल्व होती है। नंबर 1 पे हमारे पास आता है रेंज ऑफ टीचिंग लर्निंग अप्रोच। टीचिंग टीचर की जो रेंज है वो और लर्निंग की अप्रोच वो क्या है। फिर है प्रोसेस ऑफ गाइडेंस बाय स्पोर्टिव इंक्वायरी, यानी कि स्पोर्टिव इंक्वायरी किस तरह से उसको होनी चाहिए एक टीचर को। फिर है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर टू फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को भी है मद्देनज़र रखना चाहिए। आगे दिस यूनिट include the scientific method and its approach in the teaching learning, यानी टीचिंग लर्निंग में भी जो इसकी अप्रोच को भी मद्देनज़र रखा गया है प्रोसेस में। द यूनिट एंड्स विद द इंसाइट टू द प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, यानी कि यूनिट जो इंसाइट जो है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का होता है। आगे चलते स्टूडेंट्स इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। नंबर 1 पे है हमारे पास आ रहा है यूज़ द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग इन द एक्चुअल क्लासरूम सेटिंग, यानी क्लासरूम सेटिंग में जो है इंडक्टिव और डिडक्टिव को हम देखेंगे। नंबर 2 पे क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है यूज़ साइंटिफिक मेथड टू इन्हेंस लर्निंग ऑफ देयर स्टूडेंट्स, यानी लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स को हम इन्हेंस करें। नंबर 3 पे क्या यूज़ प्रॉब्लम्स से सॉल्विंग अप्रोच टू लर्न फॉर ऑथेंटिक लर्निंग ऑफ देयर स्टडीज़, अटेंडिंग लर्निंग ऑफ स्टडीज़ को फिर हम देखेंगे। नंबर 4 पे हमारे पास है सेलेक्ट अप्रोच टीचिंग टेक्निक एज पर कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेंट ऑफ द लेसन, कंटेक्स्ट और कंटेंट के हिसाब से जो हम करें। नंबर 5 पे हमारे पास है डेवलप अप्रोप्रिएट एवी एड्स फॉर फोस्टर इंक्वायरी, फॉर फोस्टर इंक्वायरी के हिसाब से जो हम इसके एवी एड्स को बनाएंगे। आगे नंबर 6 पे हमारे पास है मेक इनफॉर्म्ड डिसीजन एज टू व्हेन द यूज़ ऑफ इंक्वायरी मेथड्स विल बी मोर कंडक्टिव, यानी इंक्वायरी मेथड कैसे कंडक्टिव होते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं बाकायदा आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है इंडक्टिव मेथड। ये क्या है। इन एन क्लास स्टडी कम्स इन अ क्लास स्टूडेंट्स comes from different background and context, they have different कैपेबिलिटीज़ एंड डिफरेंट स्टाइल ऑफ लर्निंग, यानी हर स्टूडेंट का जो है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से तो उसका लर्निंग का तरीका अपना ही होता है। दिस सिचुएशन डिमांड्स डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स स्ट्रेटजीज एंड मेथडोलॉजी विच टीचर एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट, यानी जैसे कि स्टूडेंट होगा उसके बैकग्राउंड को मद्देनज़र रखते हुए उसकी टेक्निक्स उसकी टीचर अपनी स्ट्रेटजीज और अपनी मेथडोलॉजी उस पर अप्लाई करेगा। आगे क्या है सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंडक्टिव टीचिंग मेथड आर गिवन एज बिलो, कुछ जो इसके हैं वो मंदरजा झैल हैं मेथड्स जो है। नंबर 1 पे हमारे पास है इट गिव्स न्यू नॉलेज एज स्टूडेंट्स आर सपोर्टेड टू इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन, नॉलेज कंस्ट्रक्शन होगा कैसे कि एक टीचर करता है। फिर है जी इट इज़ मेथड ऑफ डिस्कवरी वेयर द स्टूडेंट डिस्कवर द फैक्ट बाय
देयर ओन इन्वॉल्व, यानी स्टूडेंट जो है वो कैसे अपने लेक्चर के साथ इन्वॉल्व होता है, ये हम डिस्कवर करते हैं, टीचर डिस्कवर करता है. फिर इट इज़ मेथड ऑफ टीचिंग. टीचर्स यूज दिस बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉलेज facts and use different inquiry techniques to discover the हिडन वंस, यानी कि एक टीचर जो है वो मेथड यूज़ करता है अपने स्टूडेंट्स के ऊपर ताकि उनकी जो कमी पेशी है वो इंक्वायरी करके जो है उनको दूर कर सके. आगे क्या है फोर्थ पे, चाइल्ड एक्वायर फर्स्ट हैंड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन. चाइल्ड बच्चा जो चाहता है वो चाहता है हमें जो है खुद अपने हाथ से किया हुआ काम जो है उसको ज़्यादा समझना, ना कि किसी की बताई हुई बात को ज़्यादा समझता है. आगे स्टूडेंट सब्जेक्ट ये है जी डिडक्टिव मेथड. अब ये क्या है, इन डिडक्टिव रीजनिंग वी आर्ग्यू फ्रॉम द जनरल टू अ साइंटिफिक इंस्टेंस. ये है द बेसिस आइडिया इज दैट इट something is true of a sample thing objective in general. The truth apply to all things objects of the group, यानी objects of the group को जो है ये इसके ऊपर truth को जो है हम देखते हैं आगे. The important point to be constructed then it is to able to properly identify things objects of the things और object of the sample को जो है किस तरह से एडजस्ट किया ये होता है. फिर है improper selection may result in involved conclusion. फिर है जी application of deductive reasoning may help the teachers in the classroom and save time also. यानी इसमें जो है टीचर जो है वो अपना रीजनिंग देके अपना और हेल्प करता है, क्लासरूम का टाइम भी सेव करता है और जो है वो स्टूडेंट को जो है लेक्चर भी अच्छी तरह समझाता गया है. ऑन द one of the most common and useful form of deductive reasoning is the syllogism. The syllogism is the specific form of the argument that the three easy steps. उसके 3 आसान से steps हैं जो कि नंबर 1 पे every x and the character y, x character और y character को जो है वो समझे. फिर this thing is x, कौन सी चीज़ x है, फिर therefore the thing has been करेक्टराइज बाय, और फिर वो उनको करेक्टराइज बाय पे किया जाए. आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग. ये क्या है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड टीचिंग? ये एजुकेशनल एंड इंस्टीट्यूशंस आर इंटरेक्टेड इन improve the teaching method, and many researchers recommended that teaching method can either be inductive or deductive or some कम्बिनेशन ऑफ द टू. यानी कि टीचर्स के इंस्टीट्यूशन समझते हैं कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड जो है वो उसमें से या एक है या दोनों को मिलाने का एक कम्बिनेशन है जैसे हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव. हम पहले ही इंडक्टिव और डिडक्टिव के पीछे बात कर चुके हैं. नाउ वी डिस्कस द यूज़ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेथड्स ऑफ इंडक्टिव एंड पर्पज, यानी कि बोथ जो मेथड है उसकी कॉम्बिनेशन को भी अब देखते हैं. फिर इट मे बी कंक्लूडेड दैट इंडक्टिव मेथड इज़ एन एंसेस्टर ऑफ डिडक्टिव मेथड, यानी कि जो इंडक्टिव और डिडक्टिव का बाप है. फिर है जी डिडक्टिव इज़ अ प्रोसेस particularly suitable for a final statement, and inductive is more suitable for exploring of a new field. exploring of new field जो है वो जो है हमारे पास इंडक्टिव है. फिर जी probably in inductive is raised to certain in deductive, यानी इंडक्टिव जो प्रोडक्ट इसकी प्रोबेबिलिटी होती है. फिर है द सिचुएशन कॉम्बिनेशन ऑफ द टू इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड डिस्क्राइबेबल, यानी इनका कॉम्बिनेशन एक दूसरे को जो है वो सूटेबल है. आगे हम चलते हैं साइंटिफिक मेथड. ये एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व थ्रू स्पेसिफिक प्रोसीजर, यानी कि हर प्रॉब्लम के पीछे कोई ना कोई स्पेसिफिक उसका प्रोसीजर होता है इसे हल करने का. साइंटिस्ट्स हैव ऑल्सो अडॉप्ट some specific procedures and thereby contribute to scientific inventions, यानी से scientific inventions जो है उसमें भी मदद मिलती है. The procedure are adopted by the scientists to find out the fact, and scientific truth is called scientific method, यानी कि specific truth को हासिल करना जो साइंटिस्ट हासिल करते हैं उसे हम कहते हैं scientific method, उसके प्रोसीजर को. फिर इट इज़ एविडेंट दैट इफ द साइंटिफिक मेथड इज़ फॉलोड बाय द टीचर एंड स्टूडेंट
in the class, the teacher learning process would be effective. तो इसे अगर ये जो चीज़ फॉलो की जाए क्लासरूम के अंदर भी अप्लाई की जाए तो टीचर लर्निंग प्रोसेस भी जो है वो ज़्यादा ताकतवर जामे बनाया जा सकता है. आगे है डिफरेंट साइंटिस्ट्स and researchers enlist different number of student steps involved in the process of scientific method. Scientific method के लिए different जो है ये रिसर्च जो इन्वॉल्व होती है. फिर द स्टेप आर एक्सप्लेन इन द यूनिट with the purpose that students will be able to apply the method to solve science and social science problem with exercising कमांड ओवर द प्रोसेस, यानी कि एक्सरसाइज करें, यानी कि इस्तेमाल करें कमांड को और ओवर द प्रोसीजर जो है वो इस्तेमाल किया जाए, ना कि कमांड दिया जाए क्लास के अंदर. अगर स्टूडेंट्स हम सर्टेन डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड वो क्या है, मैनी रिसर्चर्स हैव डिफरेंट मेथड साइंटिफिक मेथड with insight different, but the main theme is that a rigorous approach adopt to resolve the science and social science problem. यानी कि असल चीज़ ये है कि मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ अप्रोचेस दी, लेकिन इन सब का मानना ये है कि इन सबको रिगरस अप्रोच का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे जो है साइंटिफिक और जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल की जा सकती है साइंस की और सोशल साइंस की. फिर द फॉलोइंग आर द कंपल्सरी स्टेप्स इन्वॉल्व इन द साइंटिफिक मैटर. फिर द एलेब्रेशन ऑफ दी स्टेप्स आर, उसमें क्या है नंबर 1 पे रियलाइजिंग द प्रॉब्लम, फिर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, फिर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, फिर collecting data in information, फिर analyze the information, फिर framing hypothesis, फिर जी verifying the hypothesis, फिर finding the solution, फिर applying the solution in the live situations. फिर है जी हमारे पास role of the teachers कि जी ये है जी the scientific method can be used by the learner to understand the objects activities and acquire the knowledge, decision makes and problem solving. फिर है जी characteristics of good teacher, he she should be open minded, उसका दिमाग जो है वो खुला हो. फिर है जी interested in the seeking accurate knowledge and searching for the truth, और सर्च करें वो ट्रूथ की तरफ. फिर adjust the nature, analyze all the happiness with any prejudge or bias, not separating free from suppression. फिर जी merit of scientific method, learning always try to solve their problems themselves learning process in independent. Limitations of scientific methods, उसमें क्या टाइम कंज्यूमिंग, और फिर क्या जी लर्नर नीड टू वर्क हार्ड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी जो है लर्न हार्ड करनी चाहिए. लिमिटेशन है कुछ. फिर है जी द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग अप्रोच, ये है द रोल ऑफ टीचर इज मिनिमाइज एज अ गाइड एंड facilitator only. It is based a curriculum and a problem which increase students acquisition of critical knowledge, problem solving, proficiency, self direction, learning strategies and team. Practicing skills 2008. Due to its nature, the approach is addressed by many educators under the head of inquiry method. उसमें क्या जी प्रॉब्लम प्रोसेस ऑफ PBL यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग. द मेथड अबाउट प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग is generally approached by organizing the class into a small group, the teacher being the facilitator, and provide a number of comparative easy problems that the students and are guided them how to tackle these. As the student gain confidence with some experience with PBL. फिर है जी procedure of applied by PBL, ये क्या science since the procedure is continuous. Once the PBL cycle remains a continuous process, each cycle leads the student to more mutuality in the regard.
फिर है द रोल ऑफ द टीचर इज़ PBL, ये क्या है, द सक्सेस ऑफ एन PBL प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन टीचर्स रोल एंड इट्स इफेक्टिवनेस। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है जी एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ द इंक्वायरी मेथड। वो क्या है, देयर इज़ अ certain conscious and also some evidence that that inquires as a pedagogical approach is a motivating many meaningful and pedagogical rich scenario for the learning. The following are the major advantages of the inquiry approach। इसमें क्या है, based interacted and in enthusiastic, फिर get students talk to each other and learn from the peers, फिर है promote the use of accurate current information resources as students reach their learning issues, फिर है जी establish a good learning environment for the group of students, develop skills in, उसके बाद है critical and क्रिएटिव थिंकिंग, फिर है जी कम्युनिकेशन, इसमें क्या सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, टीम वर्क, फिर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्टूडेंट्स गेट टू नो वन अनदर बेटर एंड मेक फ्रेंड, कैसे स्टूडेंट्स को फ्रेंड्स बनाना है और कैसे वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आगे समरी पढ़ते हैं इस चैप्टर की, वो क्या है, इंक्वायरी इज़ डिफाइंड एज आ सीक फॉर ट्रुथ इंफॉर्मेशन और नॉलेज, यानी कि सच्चाई को हासिल करने का, इसकी इंफॉर्मेशन और इसकी नॉलेज को हासिल करने का एक तरीका सीकिंग करता है। सीकिंग इंफॉर्मेशन बाय क्वेश्चनिंग इंडिविजुअल कैरी ऑन द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी फ्रॉम द टाइम दे आर बॉर्न अंटिल दे डाई, यानी पैदाइश से लेके मरने तक का ये एक सफ़र है एक इंडिविजुअल का। फिर दिस इज़ ट्रू इवन दो दे माइट नॉट रिफ्लेक्ट अपॉन द प्रोसेस, वो क्या वो प्रोसेस पे नजर रखें ना रखें। फिर द इंक्वायरी अप्रोच इज़ मोर फोकस्ड ऑन द यूज़ ऑफ यूजिंग एंड लर्निंग कंटेंट एज अ मीनिंग टू डेवलप इंफॉर्मेशन प्रोसेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का भी जो है हल नज़र आ सके। फिर द सिस्टम इज़ मोर स्टूडेंट से कंस्ट्रक्ट विद द टीचर एज अ फेलियर ऑफ लर्निंग जो है इसका डर जो है बच्चों के अंदर से निकालना चाहिए, एक टीचर ही ये कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। देयर इज़ मोर एम्फसाइज ऑन हाउ वी कम टू नो एंड लेस व्हाट वी नो, हमें ज़्यादातर टीचर ऐसे चाहिए कि हम बताएं हाउ वी कम टू नो, कैसे हम यहाँ इस जगह तक पहुँचे, ना कि हम ये पूछें कि व्हाट वी नो, क्या हम जानते हैं। फिर विद दिस विद इन अ conceptual framework inquiry learning and active learning involved can lead to improve आउटकम इन द क्लासरूम, जिससे क्या है तक कि बच्चों की आउटकम क्लासरूम की जो है वो बढ़ती है। फिर स्टूडेंट्स हु एक्टिवली मेक ऑब्जर्वेशंस, कॉलेज एनालिसिस एंड synthesize information and draw conclusion और डेवलप यूजफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यानी इनसे यूजफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को सेंटेसाइज करके ही ये काम किया जा सकता है। फिर डीज स्किल्स कैन बी अप्लाइड टू फ्यूचर, ये स्किल्स जो है फ्यूचर में भी अप्लाई किए। नीड टू नो, क्या जानना चाहिए, सिचुएशंस द स्टूडेंट्स विल इनकाउंटर बोथ एंड स्कूल एंड एट वर्क, स्कूल और वर्क में जो है इन सबको कैसे जो है एडजस्ट किया जाए। तो फ़ी अमानिल्लाह, यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर नंबर 4 जो है इख्तिताम पजीर होता है। हमारा बीएड का कोर्स नंबर 8601 था। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम, मुझे दुआ में याद रखें और मेरे चैनल मोहम्मद सफ़ा खान को सब्सक्राइब करें, मेरी सपोर्ट करें और अपने मेट्स के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़।